इस सरकार के पास ये सरकार नंगी हो चुकी है। ये मोदी सरकार पूरी तरीके से नंगी हो चुकी है। अब इसके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये हम देख चुके हैं कि जनता को इसके पास देने के लिए अब कुछ नहीं बता है। जनता को ही लड़के लेना होगा, जैसे वो अपने श्रम के अधिकारों को ली थी। अब पुनः एक बार से आंदोलन के रूप में जाना होगा, सबको आवाज उठानी होगी और इस सरकार से सवाल पूछना होगा। करा रहे हैं। मैं बात करने जा रहा हूं सोनू जी से। सर ये बताइए कि ये जो कोरोना का दौर चल रहा है, महामारी की दौर चल रही है, इस दौर में एक बहुत बड़ा बयान आया है मजदूरों का, जो मजदूरों के लिए क्या आना ये उचित है? आप जरा बताइए इसके बारे में। नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले 2 महीनों से लगभग 2 महीना हो गया है, देश में पूरी तरीके से लॉकडाउन है और देश और पूरी दुनिया जो है वो कोरोना जैसी भयंकर महामारी से जूझ रहा है। और इसमें आप देखिएगा कि जहाँ एक तरफ से संकट है, गरीब, मजदूर, किसान, आप देखिए कि जगह जगह से पूरे देश भर से किसान जो है लॉकडाउन होने की वजह से जिस तरह से उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। जगह जगह हजार किलोमीटर की यात्रा करके वो अपने घरों को जा रहे हैं, उनकी रोजी रोजगार सब चला गया है इस लॉकडाउन में। और इस लॉकडाउन में जब ये पूरी दुनिया परेशान है, उसका हल ढूंढने में लगी हुई है। आप देखिएगा, मैं कल खबर पढ़ रहा था जर्मनी की कि वहाँ पे जो है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको जो है मदद करने के लिए सरकारें काफ़ी रूप से आगे आ रही है, उनको प्रायोरिटी में लिया गया है। यहीं आपके बगल में, ये कहना नहीं चाहिए, कहने कुछ और है, पाकिस्तान जैसी सरकार है। पाकिस्तान की सरकार ने भी मजदूरों को, इमरान खान का जो स्टेटमेंट है उसको सुनना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट किस तरीके से होता है। और हमारे प्रधानमंत्री पिछले 3 बार जो है जनता को संबोधित कर चुके हैं और उसमें ये जो है, आप देखिए दृश्य देखिए, आप पूरे जो टीवी पे आ रहा है, हजार किलोमीटर मजदूर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे प्रधानमंत्री ने उनके बारे में, उनको लेके एक शब्द नहीं कहे हैं कि मतलब जो है हमारा जो मजदूर है, एक सांत्वना ही दे देते कि मतलब रुक जाइए, अभी कोरोना का संकट है, आप रहिए, हम आपके साथ जो है कदम से कदम मिला के खड़े हैं, आपके हर दुख और पीड़ा में साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अपेक्षा में आप देखिए उसके बरक्स वो क्या कर रहे हैं। उसके बरक्स वो क्या कर रहे हैं कि उनकी जितनी सरकारें हैं वो उनको जो है रोटी नहीं दे सकती हैं, उनको रोज़गार तो चल ही गया उनका, उनके भोजन भी नहीं मिल पा रहा है उनको। और उसके बाद जो उनका अधिकार है, एक तो इससे पहले उन्होंने एक बार नोटबंदी किया था, अभी देशबंदी कर दिया है, और ये श्रम कानून ले आके उसको निरस्त करके वो अधिकार बंदी कर रहे हैं। श्रम कानूनों को वो निरस्त करके मजदूरों के अधिकारों की बंदी कर रहे हैं। और ये अधिकारों की बंदी केवल उनके लिए की जा रही है कि इस देश का जो पूंजीपति वर्ग है, जो पूंजीपति क्लास है, उसको किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया जाए, उसको किस तरह से जो है मुनाफे में डाला जाए, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। ये आप देखिए कि इसी तरह से पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई बड़ा टैक्स नहीं लगाया जा रहा है कि इस कोरोना की महामारी से निपटने के लिए उनके ऊपर टैक्स की भरमार की जाए, उनसे कुछ धन लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बल्कि वो कर क्या रहे हैं, जो नौकरी वाले लोग हैं उनके डीए काट रहे हैं, उनकी सैलरी ले रहे हैं, मजदूरों से जो है उनका श्रम का शोषण करेंगे। जो आज से देखिए कि 136-37 साल पहले जब मजदूरों की लड़ाई हुई थी और मजदूर अपने काम के अधिकार को लेके, घंटे के अधिकार को लेके जब इस देश में लड़े थे, तब जाके उनको 8 घंटे की जो है उनको काम करने का ये पूरा कानून जो है मिला था। उसके लिए बड़ा संघर्ष किया है। आज उस कानून को इस कोरोना का भय दिखाकर, उसका डर दिखाकर उनको निरस्त कर दिया जा रहा है, केवल इसलिए कि उनका शोषण करना है, उनका दमन करना है, बंधुआ मजदूरी लागू करनी है। और वो मजदूर अब सोचेगा, अब वो समझेगा कि अब जो है इस बात को बहुत खुले तरीके से करने की ज़रूरत है कि मोदी सरकार इस कोरोना की आड़ लेके इस देश में अधिकार बंदी कर रही है। श्रम कानूनों का बंद करना मतलब मजदूरों के अधिकारों की अधिकार बंदी है। और इस पे जो है हम जितने लोग हैं उनको खड़ा होना पड़ेगा, उसको श्रम कानून के पक्ष में उनको बोलना पड़ेगा। बिना बोले नहीं काम चलने वाला है। सर एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उन 90% मजदूरों को तो ये भी नहीं पता है कि श्रम कानून आखिर में क्या है, ठीक है? तो आप सर हमारे कैमरा और टीवी के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से उन मजदूरों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वो मजदूरों को हम लोग इतना बेवकूफ़ ना समझें, उनको सब पता है जी। क्योंकि जब पेट की आग होती है ना तो उसका बहुत भयंकर दर्द होता है। आप देखिए कि पिछले 1 महीनों से ये जितने लोग हैं, हम यहाँ कम्युनिटी किचन चला रहे हैं जी। 1 महीना हमारा कल पूरा है, आज 21वें दिन में हम हैं। और जिसमें यहाँ पे जितने लोग हैं, मैं हूँ, सोनू हैं, अमित हैं, पवन हैं, सत्येंद्र हैं, रविंद्र हैं, ये कौन लोग हैं जी? ये उन्हें मजदूर परिवारों के बच्चे हैं, इन्होंने गरीबी देखी है जी। ये उस क्लास से आते हैं, तभी ये उनकी पीड़ा महसूस कर रहे हैं, तभी उनके लिए वो जो है खाना बना रहे हैं।
इसमें आप देखिए कोई ऐसा नहीं है जो बापू बहुत बड़े धनाढ़ परिवार से हो। सभी गरीब मजदूर परिवार के बच्चे हैं जो संघर्ष करके यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, पढ़ रहे हैं। तो यही उनके भाव को समझ सकते हैं। इसीलिए मजदूर भी वो खूब जानता है कि हमको 8 घंटा काम करना है, हमको 12 घंटा काम नहीं करना है। वो जानता है, लेकिन वो मजबूर है। वो मजबूर इसलिए है कि उसको एक परिवार के चलते उसको 10 लोगों का पेट पालना पड़ता है। तो वो जानता है, उसको हमारा काम हो जाता है कि हम जैसे जो पढ़े लिखे परिवार, उनके परिवारों से बच्चे आ रहे हैं, हमारा काम है कि उनको जागरूक करें कि आपके अधिकारों की बंदी हो रही है, आप इस पर आवाज़ उठाइए और इसके खिलाफ गोलबंद होइए। गोलबंद होकर इस सरकार से सवाल पूछने की ज़रूरत है कि जब पूरा देश तबाही में था तो आप जो है चंद पूंजीपतियों के साथ खड़े थे। हम जो है 90% जनता जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, खेतिहर है, उनके साथ आप नहीं खड़े थे। ये सवाल अब पूछना पड़ेगा। ये होता क्या है कि उस जनता को जो रोजी रोटी के लिए परेशान है, उनको बताना पड़ता है। वो हमारा काम है। हमको अब हमारा काम, हम नौजवानों का, छात्रों का काम बढ़ गया है। हमको ये बात अपने घरों में कहनी पड़ेगी। कौन आ रहा है? वो जो लोग आ रहे हैं उनमें से देखिए, कोई हमारा चाचा होगा, कोई मामा होगा। इसी में हमारे एक साथी हैं सुधीराम जी, उनके भाई फंसे हुए हैं। वो भी अगर नहीं मिले तो भी तो आएंगे ना। हमारे भाई, मेरा खुद का 2 भाई हैं राजकोट में फंसे हुए हैं, मैं उनको रोका हुआ, लेकिन नहीं होगा तो वो भी आए। तो हमारे भाई ही आ रहे हैं, हमारे घरों के लोग आ रहे हैं। इसीलिए हमारी पीड़ा उनके साथ इसलिए आ रहे हैं, हम उनको खिलाफ बोल रहे हैं, उनके साथ बोल रहे हैं। कोई और नहीं है, वो हमारे घरे को लोग हैं, हमारे अपने हैं। इसीलिए हम बोलेंगे, अब बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो है इस सरकार के पास, ये सरकार नंगी हो चुकी है। ये मोदी सरकार पूरी तरीके से नंगी हो चुकी है। अब इसके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये हम देख चुके हैं कि जनता को इसके पास देने के लिए अब कुछ नहीं बता है। जनता को ही लड़के लेना होगा, जैसे वो अपने श्रम के अधिकारों को ली थी। अब पुनः एक बार से आंदोलन के रूप में जाना होगा, सबको आवाज़ उठानी होगी और इस सरकार से सवाल पूछना होगा। सर, एक प्रश्न और मैं पूछूंगा कि भारत में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसमें से क्या किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया अभी तक कि नहीं? नहीं, देखिए पॉलिटिकल पार्टियों से तो अपेक्षा ही क्या कर सकते हैं? जी। किससे अपेक्षा करते हैं? किस सवाल पर पॉलिटिकल पार्टियां बोल रही हैं? आप देखिए कि लगातार देखिए ना, पिछले 3-4 सालों से देखिए, अभी हालिया में देखिए आप, हालिया में देश का इतना बड़ा आंदोलन हुआ। छात्र अपने फीस कटौती को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, किसान अपने जो है अधिकार को लेकर, स्वामीनाथन आयोग को लागू किया जाए, मजदूर अपने मजदूरी को लेकर लगातार आंदोलन, छात्र आंदोलनरत है, नौजवान आंदोलनरत है, किसान आंदोलनरत है, मजदूर आंदोलनरत है। कौन सी पार्टी बोल रही है? कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि जितने इस सत्ता में पार्टियां हैं, जो कांग्रेस है, भाजपा, जितनी अन्य प्रकार की पार्टियां हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसी को मजदूरों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर उनको लेना देना होता तो मजदूरों के साथ आज कंधे से कंधा मिला के खड़े होते। कुछ पार्टियां जरूर खड़ी हैं, लेकिन जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए उस तरह से खड़ी नहीं है। लेकिन आप देखिएगा इस देश में जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल एक्टिविज़म का काम कर रहे हैं, जो जन संगठन हैं, वो लोग लड़ रहे हैं। आप गोरखपुर में देख लीजिए, पूर्वांचल सेना जैसी शक्ति है, वो लड़ रही है। इलाहाबाद में आप देख लीजिए, आयशा जैसी शक्ति है, लड़ रही है। बनारस में आप देख लीजिए, BCM जैसी शक्ति है, एपुआ जैसी शक्ति है, माले के लोग हैं, वो लड़ रहे हैं। तो लड़ने वाले लोग लड़ रहे हैं। जिनको सत्ता में जाना है, चुनावी राजनीति करनी है, संसदीय राजनीति करनी, वो क्यों बोलेंगे? वो तो उनके लिए हम वोट हैं। अभी चुनाव आएगा तो सबको पूछने लगेंगे। तो ये भी अब जनता जागरूक हो रही है, जनता समझ रही है। ऐसा नहीं है कि न समझा जाए, जनता बेवकूफ़ है। एक ठीक है, कुछ माहौल बना हुआ है सरकार का, कुछ एक हवा चल रही है, तो हवा के खिलाफ जो है लोग खड़े होते हैं। हम जैसे लोग हैं बोलते रहें और बोलेंगे, ये करते रहें अपना काम। सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जितने भी टॉप लेवल के न्यूज़ चैनल हैं, वो न्यूज़ चैनल इस चीज़ों पे नहीं आवाज़ उठाते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये सारी न्यूज़ें जो मिल पाती हैं, जो छोटी तबके की न्यूज़ें हैं। तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? उन बड़े न्यूज़ चैनलों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बड़े न्यूज़ चैनलों का कहना ही क्या है। आप सबको मालूम है कि आज तक उसके मालिक सुधीर जी, जी न्यूज़, उसके मालिक सुभाष चंद्रा जी, ये सब भाजपा के लोग हैं। आप उसके 100, अभी आप BBC में आर्टिकल आया था कि अडानी परिवार ने अपने कैसे 147-48 न्यूज़ चैनल वो चलाते हैं। न्यूज़ 18 से लेकर सब उनके चैनल हैं। तो उनसे अपेक्षा ही क्या की जा सकती है, वो बोलेंगे। लेकिन आप देखिएगा कि मजदूरों का दर्द इतना बड़ा था, इन मजदूरों की हिम्मत इतनी बड़ी थी, इस हिम्मत के सामने उनको झुकना पड़ा। इस मेन स्ट्रीम मीडिया को भी जगह देनी पड़ी, क्योंकि वो छुप नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग हैं। ये जो भारत की बात करते हैं, इस भारत में जो लोग हैं ना, वो मजदूर, किसान और गरीब हैं।
कम लोग हैं जो बंगलों में रहते हैं, कोठियों में रहते हैं। इस देश की बड़ी आबादी किसानों मजदूरों की है। उनके खिलाफ उनको बोलना पड़ेगा। जब वो सड़क पे आएगा, भले वो आंदोलन में नहीं है, लेकिन वो एक प्रकार का आंदोलन ही है। अब वो जब निकल रहा है तो प्रतिरोध कर रहा है। आज इस सरकार को नंगा कर दिया है मजदूर कि तुम्हारे भरोसे हम नहीं थे, हम अपने श्रम पे ही जिंदा थे, अपने श्रम पे चले जाएंगे। तुम जब आओगे हमारे दरवाजे पे तो हम तुमसे बात करेंगे। उस समय आएगा, सवाल आने दीजिए चुनाव, ये मजदूर उनको ठीक जवाब देगा और अच्छे से जवाब देगा। समय है, समय होता है, एक हवा चलती है जब ना, तो बहुत लोग हवा में बह जाते हैं। तो हवा अब नहीं चलने वाली है और इस सरकार को जाना है और इस देश का मजदूर किसान ही उनको अंत दाम तक ले जाकर पहुंचाएगा। ये देखिए बहुत कुछ है इस बात में, लेकिन सवाल अभी है। अभी क्या सवाल है? इस कोरोना के संकट से हमको निकलना है और इसका इलाज भी बहुत साफ है। अब वो जो मैं एक बात जो कहने जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण बात ये कहने जा रहा हूँ कि वो गांव में आ रहा है। अब तो वो शहर नहीं जाएगा, इतनी आसानी से वो शहर जाने वाला है नहीं। उससे आप कह दिए कि चलिए कल कंपनी चालू हो गया, अब कल शहर चले, तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि उसको अपने परिवारों का दुख दर्द मालूम है। एक ही कमाने वाला है, 6 खाने वाले हैं, तो बहुत मुश्किल से उसके परिवार भी नहीं जाने वाला। उसको रोजगार चाहिए, उसको रोजगार उसी गांव में चाहिए, उसी इलाके में चाहिए, और उसके खिलाफ हम लोग गोलबंद करेंगे। हमने एक प्रण लिया है कि हम लोग उस गांव में अब उन लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे कि आपको 15,000 रुपया कमाने के लिए वो आपको बम्बई जाने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में मनरेगा जैसा कानून है जिसमें 180 रुपया मिलता है, 200 दिन 120 दिन काम मिलता है। हम ये मांग करेंगे कि 300 रुपया दाम दिया जाए मनरेगा में और 500 रुपया दाम दिया जाए और 300 दिन का काम दिया जाए। जितने बड़े लोगों की ज़मीनें हैं, जो सरकार की ज़मीनें हैं, उस पर सार्वजनिक खेती कराई जाए, सार्वजनिक खेती कराई जाए। सार्वजनिक उत्पादन में जो बड़े मजबूर आए हुए हैं उनको सार्वजनिक उत्पादन में लगाया जाए। इसी का हल है, सार्वजनिकरण ही इस कोरोना का भी हल है और हमारे तकलीफ़ों का भी हल सार्वजनिकरण है। इसका मैं उदाहरण ये देना चाहता हूँ कि मेरे बस की बात नहीं थी, पवन के बस की बात नहीं थी, सतेंद्र की बस की बात नहीं थी कि हम 400 लोगों का भोजन बना पाते। ये हमारे सबकी एकता का प्रमाण है कि हम आज लड़ रहे हैं उनके भूख के खिलाफ और उनको भोजन पहुंचा रहे हैं। तो हम आज एकत्रित हुए हैं 20 लोग, तो उनको भोजन पहुंचा पा रहे हैं। अगर ये गांव का मजदूर अपने हक अधिकारों के लिए अपने गांव में इकट्ठा हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, तो उनको भोजन वही मिलेगा, क्योंकि सारे चीज़ों का प्रावधान है। इस देश में संविधान है और संविधान में सब चीज़ का प्रावधान है। संविधान को ठीक तरीके से लागू करने का मामला है। बाबा साहब ने कहा था कि देश का संविधान जो चलाने वाले जैसे लोग होंगे उस हिसाब से चलेगा। अगर इस देश को चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा हो जाएगा, और इस देश को चलाने वाले लोग खराब होंगे तो देश का खराब हो जाएगा। ये देश कौन लोग चला रहे हैं आज के डेट में, कौन लोग हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं। जो ये लोग कहते हैं ना कि देशद्रोही लोग हैं, असल में देशद्रोही ये लोग हैं। देश तो आज सड़कों पे है, देश आज हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में सड़कों पे है, वो देश है। इनका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश नहीं है, और ये देश उनके खिलाफ खड़ा है। वो जब सड़कों पे आ रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब सड़कों पे आ रहा है तो प्रतिरोध कर रहा है उनके खिलाफ कि हमको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं भी दोगे तो हम लड़ के अपने घरों को चले जाएंगे, लेकिन हम तुमको जवाब देंगे। चुनाव आने दो, हम सड़कों पे जवाब देंगे, हम आंदोलन में जवाब देंगे। अभी वो मजदूर भी समझ रहा है इस बात को कि लॉकडाउन है, देश की स्थिति खराब है, कोरोना जैसी महामारी, उससे हमको भी बचना है और देश के लोगों की वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और इस देश के पूंजीपति, इस देश की सरकारें, इस देश की मोदी सरकार चुप है और केवल अपना सोच रही है और किसी का नहीं सोच रही है। सर, यूपी की राजनीति में आप किसको देखना चाहते हैं फिर से? देखिए, राजनीति के बारे में तो मैं बहुत नहीं कह सकता हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात बहुत साफ है, इस देश में अब जो भी नेतृत्व आएगा जी, जो भी नेतृत्व आएगा वो देश के किसानों का होगा, दलितों का होगा, मजदूरों का होगा, गरीबों का नेतृत्व होगा। उनकी बात जो इस सत्ता में पुरजोर तरीके से कहेगा, जो 5-6 सालों में इस सत्ता ने दबाया है, वो बात जो इस बात को कहेगा, जो इस बात पे खड़ा होगा, उसी को हम सत्ता में देखना चाहेंगे। अन्यथा हम लड़ेंगे और लड़ के अपने अधिकार को हासिल करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ 777 स्टार पे आप जो है बने हुए थे गोरखपुर अम्बेडकर छात्रावास पे, और हम बात कर रहे थे सोनू सर से। हम लगातार लाइव आपको दिखाते रहेंगे ऐसी खबरें, मैं निगम जी रूप सर के साथ। बस स्टार्ट कर दूँ।